हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करेंगे क्लास 3 का इंग्लिश। आज के वीडियो में करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेसन नंबर 5, द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। तो कौन थे आइजैक न्यूटन? आइजैक न्यूटन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आविष्कार किए हैं। जो साइंटिस्ट मतलब कौन होते हैं? जो चीज़ों की खोज करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, है ना, जो एक एक चीज़ों को ढूंढ निकालते हैं, उन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आइजैक न्यूटन भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो देखते हैं उनके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने क्या क्या खोज निकाला उसके बारे में। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनके नाम पहचानिए और यहाँ पे लिखिए। ये क्या है? ये माइक्रोवेव ओवन है और ये टेलीविजन है। तो ये इस तरीके से लिखिए। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि माइक्रोवेव ओवन की खोज किसने की थी? इट वॉज इन्वेंटेड बाय पर्सी स्पेंसर। ठीक है, तो ये उनका नाम है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोवेव ओवन बनाया था, मतलब उसकी खोज की थी। और उस समय से माइक्रोवेव ओवन चलता आ रहा है। आप में से भी कुछ लोगों के घर में होगा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, जिसमें हम खाना गर्म करते हैं और कुक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जब ये शुरू हुआ था ना, तो उसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था, 6 फीट टॉल था, मतलब उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। और उसे बहुत ही अलग स्पेशल वे में उसे कूल डाउन करना पड़ता था, मतलब उसे ठंडा करना भी बड़ा मुश्किल था। बट लेटर ऑन, पर बाद में ये जो माइक्रोवेव ओवन है वो जो है सेफ हो गया और अफोर्डेबल हो गया। अफोर्डेबल हो गया मतलब अभी जो है चीप हो गया है, मतलब अभी सब लोग उसको खरीद सकते हैं, मतलब उसके पैसे कम हो गए खरीदने के। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? बाय 1975 इट बिकेम पॉपुलर। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और सब लोग जो है उसे खरीदने लगे। और आजकल हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ईटिंग प्लेसेस में, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह, आप देख सकते हैं माइक्रोवेव, बेकरीज में माइक्रोवेव ओवन होता है और घरों में भी होता है। नेक्स्ट टेलीविजन के बारे में बता रहे हैं कि देखिए इन 1928 तो वो किन्होंने टेलीविजन की खोज किसने की थी? जॉन लॉगी बैड एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कलर टीवी का इन्वेंशन किया। मतलब पहले आपको पता है जो टीवी था ना, टेलीविजन, वो ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ मज़ा नहीं आता था देखने में, हर चीज़ या फिर ब्लैक होती थी या फिर वाइट होती थी। फिर ना इन्होंने, जॉन लॉगी बैड, इन्होंने उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी जो पहले चलते थे ना, उसमें कलर डाले गए और कलर्ड इमेजेस उसमें आने लगे। बहुत ही अट्रैक्टिव लगा सबको, सब लोग जो है उसे खरीदने लगे। बट पहले वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जब वो शुरू हुआ, बट लेटर ऑन जो है वो डिमांड में आ गया और सब लोग जो है उसको खरीदने लगे। यूएस में भी जो कंपनी है वॉल्ट डिज्नी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कलर, उन्होंने जो है सबको एंकरेज किया, सिटीजन्स मतलब वहाँ पे रहने वाले लोगों को, यूएस में रहने वाले लोगों को एंकरेज किया टू बाई कलर टीवी, मतलब कलर टीवी खरीदने के लिए उनको एंकरेज किया, मतलब किया कि सब लोग खरीदो कलर टीवी। इस तरीके से किया और सब लोग जब खरीदने लगे तब उन्हें पता चला कि कलर टीवी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। जब चीज़ कलरफुल हो जाती है बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, और वैसे उसके डिमांड बढ़ते चले गए। और अभी आप देख सकते हैं हर घर में हम कलर टीवी ही देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी अभी है ही नहीं, है ना, क्योंकि सब लोग कलर टीवी में ही एंजॉय करते हैं टीवी देखना। सो ये था वहाँ पे 2 इन्वेंशन के बारे में। यहाँ पे बताया कि इन्वेंशंस और डिस्कवरीज जो आविष्कार लोग करते हैं, खोज करते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना, क्योंकि वो लोग कितनी मेहनत से ऐसे सब चीज़ें ढूंढ निकालते हैं और ढूंढ निकालने के बाद जो है पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। मतलब सब लोगों की सोच बदल जाती है जब कोई नए नए चीज़ आविष्कार में आते हैं। तो उसी तरीके से आइजैक न्यूटन भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर एक गर्ल है, क्यूरियस गर्ल, मतलब जो हमेशा पूछती रहती है, जिसके बहुत सारे सवाल होते हैं, जो हर चीज़ जानने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो क्यूरियस गर्ल थी जिसका नाम सिया है और वो जानना चाहती थी इस ब्रिलियंट साइंटिस्ट के बारे में और उनके इन्वेंशंस, उनकी खोज के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने खोजी है अपनी लाइफ में। तो चलिए अब लेसन को रीड करते हैं। डिनर वॉज ओवर एंड एवरीवन वॉज रिलैक्सिंग। तो डिनर खत्म हो चुका था, एक घर का सीन बता रहे हैं कि डिनर वहाँ पे खत्म हो चुका था और सब लोग जो है रिलैक्स कर रहे थे, मतलब आराम कर रहे थे। सिया
sat with grandpa। तो जो सिया है, जैसे पिक्चर में देखिए ये सिया है, ये उसके ग्रैंडपा हैं। तो वो जो है ग्रैंडपा के साथ बैठी थी वेटिंग फॉर द बेड टाइम स्टोरी। मतलब बेड टाइम स्टोरी क्या होती है, जो बच्चे सोने से पहले दादा दादी नाना नानी से सुनते हैं ना कहानियां, तो उसको बेड टाइम स्टोरी बोलते हैं। तो सिया जो है अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर वेट कर रही थी कि कब ग्रैंडपा उन्हें उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। हर पेरेंट्स वेयर वॉचिंग टीवी। और उसके जो पेरेंट्स थे, जो मम्मी पापा थे, वो टीवी देख रहे थे। कैचिंग अप ऑन द हैपनिंग्स ऑफ द डे। कैचिंग अप मतलब वो जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, मतलब तो वो टीवी देख रहे थे और उसमें न्यूज सुन रहे थे कि क्या क्या चीजें आज के दिन हुई। सडनली, अचानक सिया स्पॉटेड अ स्पाइडर वॉकिंग ऑन द रूफ। सडनली उसने देखा कि एक स्पाइडर, मकड़ी जो है छत पर चल रही है। रूफ मतलब कहाँ पर, जो हमारी सीलिंग होती है, जो कमरे का ऊपर का पोर्शन होता है ना, जो सीलिंग पार्ट होता है, वहां पर ऊपर वाली दीवार पर जो है एक मकड़ी चल रही थी। शी वॉच्ड इट केयरफुली। उसने ध्यान से उस मकड़ी को देखा। एंड देन शी सेड, फिर उसने कहा, ग्रैंडपा आई विश आई कुड वॉक अप द वॉल एंड ऑन द रूफ लाइक द लिटिल स्पाइडर देयर। तो सिया कहने लगी, ग्रैंडपा दादाजी या फिर नाना जी, ठीक है, आई विश, काश मैं भी स्पाइडर की तरह इस वॉल पे, इस दीवार पे इस तरीके से चढ़ पाती या चल पाती। क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा था स्पाइडर जिस तरीके से दीवार पे उल्टा भी चल रहा था, है ना, क्योंकि वो नीचे नहीं गिरता, वो कैसे भी चल सकता है। आई कुड वॉच यू फ्रॉम द टॉप, इट वुड बी फन। तो सिया कह रही कि अगर मैं ऐसे चल पाती ना, तो मैं आपको ऊपर बैठकर देख पाती। मतलब मैं छत पे जाकर, मैं सीलिंग में जाकर ना मकड़ी की तरह बैठकर आपको ऊपर से देख पाती और बड़ा मजा आता। इट वुड बी फन। तो दादाजी ने कहा, ग्रैंडपा ने कहा, हा, बट दिस इज नॉट जस्ट पॉसिबल माई लिटिल गर्ल, सेड ग्रैंडपा विद अ चकल। चकल मतलब एक हंसी से, मुस्कुराते हुए या फिर हंसते हुए, ठीक है। हा मतलब वो हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि बट ये नहीं हो सकता मेरी प्यारी बेटी, मेरी छोटी बच्ची, ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि हम इस तरीके से स्पाइडर की तरह छत पर नहीं चल सकते। तो सिया ने पूछा, व्हाई नॉट, क्यों ऐसे हम क्यों नहीं चल सकते। तो दादाजी ने कहा, ग्रैंडपा ने, वेल अ स्पाइडर हैज टाइनी हेयर्स एट द टिप ऑफ इट्स लेग। तो स्पाइडर के पैरों में ना छोटे छोटे बाल होते हैं। टाइनी मतलब बहुत छोटे छोटे, ठीक है। तो टाइनी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं उनके लेग्स के नीचे, टिप में मतलब एंड में, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जिसके कारण वो जो है दीवार पर चल पाते हैं। इट कैन वॉक ऑन द रूफ, और तो वो आराम से दीवार को पकड़ पाते हैं और उसी कारण वो जो है रूफ पर इस तरीके से चल पाते हैं। बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स अस टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेविटी जो है हमें अपनी तरफ खींच लेती है, अर्थ की तरफ। अर्थ का सरफेस मतलब क्या, ये जो जमीन है ना, जहां पर हम सब चलते हैं, यही है ना अर्थ का सरफेस। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमें खींच लेती है। तो क्या है ग्रेविटी, देखिए, ग्रेविटी मतलब अर्थ के अंदर एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जिससे कि वो सभी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए हम सब प्रॉपरली ग्राउंड पर चल पाते हैं और कोई भी चीज जब हम ऊपर डालते हैं तो वो नीचे की तरफ इसलिए गिरती है क्योंकि अर्थ के अंदर से एक फोर्स वो सबको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। मान लीजिए ग्रेविटी ना होती तो क्या होता, हम सब चलते कैसे, हम चल नहीं पाते प्रॉपरली, हम उड़ जाते, जैसे स्पेस में लोग उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नहीं होती। किसी भी चीज को आप अपने घर में प्रॉपरली रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, सब उड़ते रहेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसीलिए ग्रेविटी का होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए सारी चीजें जो है अपनी अपनी प्लेस पे बैठी हुई है, नहीं तो सब घूमते रहते, हिलते रहते, है ना, कुछ भी नीचे नहीं बैठता, है ना। तो ग्रेविटी है और इसीलिए ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है। तो ये ग्रैंडपा ने कहा। सो सिया बोली, हाउ डू यू नो दैट ग्रैंडपा। तो सिया बोली, पर ग्रैंडपा आपको ये सब कैसे पता। सो ग्रैंडपा ने कहा, एवरीबडी नो दिस डियर। मतलब ग्रैंडपा ने कहा ये तो मुझे ही नहीं, ये बाकी सबको पता है, मतलब सबको पता है ये ग्रेविटी के बारे में। सिया ने पूछा, बट हु टोल्ड एवरीवन अबाउट दिस। सबको किसने बताया, मतलब कैसे पता चला सबको ये सब। सिया वॉज लुकिंग कंफ्यूज्ड। तो सिया जो है बहुत ही कंफ्यूज्ड होकर पूछ रही थी, मतलब ये सब किसने बोला, ये किसने सबको बताया, आप सबको ये सब कैसे पता है, ऐसे सिया पूछने लगी। फिर क्या
हुआ? अब दादाजी कहने लगे, सिया, लॉन्ग बैक देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड आइजैक न्यूटन। सिया, बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था, एक वैज्ञानिक हुआ करता था जो खोज करते हैं चीजों की, ठीक है, जो आविष्कार करते हैं, चीजों को ढूंढ निकालते हैं। तो ऐसा एक साइंटिस्ट हुआ करता था और उनका नाम था आइजैक न्यूटन, ठीक है। ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी, डिस्कवर्ड मतलब उन्होंने खोज निकाला, उन्होंने ढूंढ निकाला कि ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। इट इज सेड दैट, अब ये कहा जाता है कि एक बार उनके साथ क्या हुआ था कि वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री व्हेन ही सॉ एन एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। तो ये कहा जाता है कि एक बार ये आइजैक न्यूटन ना, पिक्चर में देखिए, वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे। कौन से पेड़ के नीचे? एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे। और जब उन्होंने देखा कि एप्पल जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, मतलब एक बार एक एप्पल उनके ही सामने पेड़ से नीचे गिर गया, तब वो सोच में पड़ गए। दिस सेट हिम थिंकिंग, वो सोच में पड़ गए कि क्यों ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया। तब से उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि हर चीज़ ऊपर से नीचे क्यों गिर जाती है, सब नीचे आकर क्यों रुक जाती है, या फिर ये ऊपर क्यों नहीं उड़ती, या फिर हवा में क्यों नहीं फैलती, हवा में तैरती क्यों नहीं है। ये सब सोच उनके मन में आने लगी कि सब चीज़ नीचे क्यों आ जाती है, हम कैसे नीचे बैठे हैं, है ना, हम चलते कैसे हैं। तो यही सब का रीज़न क्या है? क्योंकि ग्रेविटी है ना। So he wondered why things fall down when thrown up in the air. वो सोच में पड़ गए। wondered मतलब बहुत ही हैरानी से सोचने लगे कि चीज़ें हमेशा नीचे क्यों गिरती है जब उन्हें हवा में फेंका जाता है। and why things thrown from a height fell down, और जब चीज़ें ऊपर से गिरती है, हाइट में से गिरती है, तब भी वो नीचे ही आकर गिरती है। तो ऐसा क्यों होता है? then he later explained, और later उन्होंने explain किया कि that it happened because of the gravitational attraction of the earth, और later on उन्होंने ढूंढा, ये खोज निकाला कि अर्थ में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, मतलब जो सबको अपनी तरफ खींचती है। ग्रेविटी है, एक गुरुत्वाकर्षक शक्ति है हमारे अर्थ में जो सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये सब ग्रैंडपा बता रहे हैं, ठीक है। सिया, इवन व्हेन यू जंप अप यू लैंड बैक ऑन द फ्लोर, इजंट इट सो। तो ग्रैंडपा पूछ रहे हैं कि सिया, तुम देखिए, जब तुम कूदती हो, तुम जब हवा में थोड़ी देर के लिए उछलती हो, कूदती हो, तो उसके बाद क्या होता है, तुम वापस लैंड करती हो जमीन पर, फ्लोर पर, है ना। जब हम कूदते हैं, जब हम उछलते हैं, तो ऊपर जाकर ऊपर से नीचे ही आ जाते हैं तुरंत, है ना। तो ऐसा होता है ना। तो फिर अब सिया कहने लगी, यस, ओह, इट इज ग्रेट टू नो अबाउट दिस। तो सिया ने कहा, हाँ, वाओ, ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, मतलब जो उन्होंने कहानी सुनाई आइजैक न्यूटन की, है ना, कि उनकी खोज के बारे में। और फिर सिया ने कहा, टेल मी मोर about Isaac Newton, grandpa, said सिया eagerly। फिर eagerly मतलब बहुत ही उत्सुक होकर, बहुत ही बेचैन होकर सिया ने पूछा कि ग्रैंडपा, मुझे और ज़्यादा बातें बताइए, और बताइए आइजैक न्यूटन के बारे में। वो बहुत ही इंटरेस्टेड होकर सुनने लगी, ठीक है। तब ग्रैंडपा ने कहा, ऑल राइट, नाउ लिसन टू मी सिया। तो फिर ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है, तो चलो अभी सुनो, ध्यान से सुनो, वो मतलब वो बताने जा रहे हैं, ठीक है। इट वॉज इन 1643 दैट आइजैक न्यूटन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड। तो आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कब हुआ? देखिए कितने साल पहले, है ना। अभी तो देखिए 2022 चल रहा है और ये बात है 1643 की, ठीक है। ही वॉज द ओनली सन ऑफ हिज वेल्दी फादर। वेल्दी मतलब जो बहुत अमीर होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं। तो आइजैक न्यूटन के जो पापा थे वो बहुत ही अमीर फार्मर थे, बहुत ही रिच फार्मर थे, ठीक है, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे और वो इकलौते बेटे थे, मतलब ओनली सन, एक ही बेटा था जो कि आइजैक न्यूटन थे। हु डाइड 3 months बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। और आइजैक न्यूटन के जन्म होने के 3 महीने पहले ही उनके जो पिताजी थे वो गुजर गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। किनकी? ये जो वेल्दी फार्मर बताया ना यहाँ पे, जो रिच पापा थे आइजैक न्यूटन के, उनकी डेथ हो गई थी आइजैक न्यूटन के जन्म होने के 3 महीने पहले ही, मतलब उन्होंने अपने बेटे को नहीं देखा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न वीक एंड टाइनी। तो जो आइजैक न्यूटन थे वो बहुत ही कमज़ोर और पतले और क्या बोलते हैं, ऐसे वो पैदा हुए थे, मतलब उनकी बॉडी बता रहे हैं कि वो कितने वीक और टाइनी थे जब वो पैदा हुए थे।
देन क्या हुआ, हिज मदर रीमैरिड लेटर, क्योंकि सिर्फ मदर थी, फादर भी नहीं थे उनके, है ना, जब वो पैदा हुए थे। फिर उनकी मम्मी ने क्या किया, दोबारा शादी की, रीमैरिड, है ना, दोबारा किसी और पर्सन से शादी की। शी लेफ्ट हिम इन द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, और जो उनकी मदर थी ना, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के पास जो है आइजैक न्यूटन को छोड़ दिया, और वो जो है दूसरी शादी कर कर चली गई थी। मतलब उनकी नानी अब उनका ध्यान रखने लगी आइजैक न्यूटन का, ठीक है। ही वॉज एजुकेटेड एट किंग्स स्कूल ग्रैंथम। सो ये उनका स्कूल का नाम है जहां पर आइजैक न्यूटन ने पढ़ाई की थी, ठीक है, किंग्स स्कूल ग्रैंथम, ठीक है, ये उनका स्कूल का नाम है। देन एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 साल के हुए, 12 ईयर्स के हुए, न्यूटन वॉज रीयूनाइटेड विथ हिज मदर एंड शी टुक हिम आउट ऑफ स्कूल। और फिर जो है उनकी मम्मी वापस आ गई थी, आइजैक न्यूटन की मम्मी वापस, रीयूनाइटेड मतलब फिर से वो मिले, ठीक है, मम्मी और वो जो बेटा फिर से मिले, और उसकी मदर ने क्या किया, देखिए उन्हें जो है स्कूल से निकाल दिया और वो उन्हें अपने साथ ले गई, ठीक है। शी वॉन्टेड हिम टू बिकम अ फार्मर, और वो चाहती थी कि अब आइजैक न्यूटन भी बड़े होकर फार्मर बने, यानी किसान बने, क्योंकि उनके हस्बैंड जो आइजैक न्यूटन के पापा थे, जो जिनकी डेथ हो गई, वो एक वेल्दी फार्मर थे, बहुत ही रिच फार्मर थे ना। तो उसकी मम्मी चाहती थी कि अब मेरा बेटा आइजैक न्यूटन भी अपने फादर की तरह एक फार्मर बने। बट न्यूटन हेटेड फार्मिंग, बट न्यूटन को फार्मिंग बिल्कुल अच्छे नहीं लगती थी, मतलब उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था फार्मिंग करना, खेती करना। ही रीजॉइंड द स्कूल, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया, वो आगे पढ़ना चाहते थे। देन इन 1661 ही गॉट एडमिशन इन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, और उसके बाद 1661 में उन्हें जो है एडमिशन मिला कॉलेज में, ट्रिनिटी कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज में है। तो ये बहुत अच्छा कॉलेज था, है ना, तो वहाँ पर उन्हें एडमिशन भी मिला, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी की थी, अपनी स्कूलिंग अच्छी की थी, इसलिए उन्हें अच्छे कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिला। तो सिया पूछ रही है अब, ही मस्ट हैव बीन ब्रिलियंट, तो सिया बोल रही है कि अरे फिर तो उसका मतलब ये बहुत ब्रिलियंट थे, मतलब आइजैक न्यूटन बहुत ही बुद्धिशाली थे, जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग था, है ना। सिया पूछ रही है, ठीक है, कि वो तो बहुत ब्रिलियंट होंगे, बहुत तेज दिमाग होगा उनका। तो ग्रैंडपा ने कहा, यस इंडीड, हाँ सच में, इंडीड मतलब रियली, सच में उनका दिमाग बहुत तेज चलता था, वो बहुत ब्रिलियंट थे। देन ही सेड, और उन्होंने कहा, इट वॉज आइजैक न्यूटन हु एक्सप्लेन्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू, और वो आइजैक न्यूटन ही थे जिन्होंने सभी को ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाया था, यानी ग्रेविटेशन के बारे में उन्होंने खोज की थी ना, तो यही थे आइजैक न्यूटन जिन्होंने सबको, मतलब पूरी दुनिया को ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। अब ग्रेविटी क्या है, बता रहे हैं कि ग्रेविटी इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटी वो फोर्स है, वो पावर है जो सब चीजों को, हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेती है, अपने सेंटर की तरफ। ओके, सो देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के बीच में होता है उसका सेंटर, है ना। तो अर्थ के सेंटर में जो है ग्रेविटी है, जिससे वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। और जैसे कि हम इंसान, जैसे कहाँ, और हम सब कहाँ हैं, देखिए ये हम हैं, ये हम हैं, है ना, यहाँ पे हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं वगैरह, सब कुछ हम कहाँ पर बनाते हैं, अर्थ के सरफेस में, मतलब अर्थ के ऊपरी हिस्से में ही हम हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हर चीज अपनी जगह पर टिकी खड़ी रहती है। आप कोई भी चीज कहीं पर भी रखोगे, वो अर्थ में वहीं पर बैठी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पार्ट है अर्थ का, वो सबको अपनी तरफ खींच रही है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो अर्थ सबको अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ, और इसीलिए हर चीज जो है अपनी जगह पर वहीं पर खड़ी रहती है। मान लीजिए कोई पेड़ है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, ठीक है, और इन पेड़ों से अब कोई भी फ्रूट गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा अर्थ की सरफेस में, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ उसको खींच रही है। इसीलिए कोई भी पेड़ है, कुछ भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं, वो सब आकर नीचे ही गिरती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का सरफेस होता है। ये जो चारों तरफ का सरफेस है, जो ग्राउंड है ना, जिसको हम जमीन बोलते हैं, हम यहीं पर चलते हैं, है ना, यहाँ पर ही तो हम रहते हैं। तो ये है ग्रेविटी। होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि ग्रेविटी क्या होती है। सर्च करिए गूगल पे ग्रेविटी क्या है, वीडियोस देखिए उसके, आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो यही है ग्रेविटी, है इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स अ बॉडी
टुवर्ड्स एनी अदर फिजिकल बॉडी हैविंग मास। वही बता रहे हैं कि वो एक फोर्स है जो सबको अपनी तरफ खींचती है, जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी की तरफ खींचती है। दूसरी बॉडी कौन सी है? जो अर्थ है ना, हैविंग मास। कोई भी चीज जिसमें मास है, मास मतलब मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज किससे बनती है? देखिए बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़ जोड़कर एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो, जिसमें मैटर हो, मतलब जो भारी होती है, जिसमें कुछ वजन होता है ना, बहुत सारे चीजों को जोड़कर एक भार उसका बनता है, वो है मास। और ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास है, मतलब जो थोड़ी भी भारी है, जिसमें थोड़ा भी वजन है, वो चीज नीचे ही आकर गिरती है। तो यही अट्रैक्शन है जो हमारे अर्थ के अंदर है, जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। देन ही ऑल्सो एक्सप्लेन्ड द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड द सन। और इतना ही नहीं, आइजैक न्यूटन ने प्लैनेट्स और सन के मूवमेंट्स को भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे सोलार सिस्टम में प्लैनेट, सन कैसे मूव कर रहे हैं। तो इनके मूवमेंट के बारे में भी न्यूटन ने हम सबको बताया था। ही हैज एक्सप्लेन्ड। देखिए ग्रेविटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए कि ग्रेविटी क्या है। उसके लिए आप ज़रूर से यूट्यूब पे जाकर बहुत सारे वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएंगे। देखिए ग्रेविटी क्या होती है, ज़रूर सर्च करिए इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देन वाओ एक्सक्लेम्ड सिया। तो सिया ने एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत ही आश्चर्य से पूछा, वाओ, उसे बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। और वो पूछने लगी, व्हाट एल्स ग्रैंडपा, और भी बताइए ग्रैंडपा, और क्या क्या आप जानते हैं। और क्वेश्चंस पूछने लगी। फिर ग्रैंडपा ने कहा, न्यूटन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कलर्ड रेज। तो वो कह रहे हैं कि न्यूटन ने ये भी बताया है कि जो व्हाइट कलर की लाइट है वो कैसे बनती है। बहुत सारे कलर्स, वेरियस मतलब बहुत सारे कलर्स के रेस मतलब उनकी जो किरणें हैं, बहुत सारे कलर्स की जो किरणें हैं, उसी से ये व्हाइट लाइट बनती है जो हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं, है ना। हम अपने चारों तरफ कोई कलर देख सकते हैं? नहीं, व्हाइट लगता है हमें सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे रेस का मिक्सचर है। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए, वी कैन सी द कलर्स इन द रेनबो। हम अपने रेनबो में कलर्स भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की पूरी दुनिया को, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने ढूंढ निकाली। Then he said that light is made up of streams of tiny particles। और उन्होंने ये भी बताया कि लाइट कैसे बनती है। लाइट मतलब जो हम लाइट देखते हैं ना, बहुत सारे स्ट्रीम्स मतलब बहुत सारे रेज, बहुत सारे किरणें, टाइनी पार्टिकल्स मतलब टाइनी मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स से। सो लाइट भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने बताए लाइट के बारे में। तो ये सारी चीजें उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया, मतलब उन्होंने खोजा, उसके बारे में पढ़ा और सभी को बताया। सो अब टिया कहने लगी, ऑल दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो टिया कहने लगी, ये सब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। तो ग्रैंडपा ने कहा, ओ यस, बट आई विल टेल यू मोर अबाउट आइजैक न्यूटन एंड हिज इन्वेंशंस। तो ग्रैंडपा ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हें और बातें बताऊंगा आइजैक न्यूटन के बारे में और उनके इन्वेंशंस के बारे में। इन्वेंशंस मतलब जो जो चीज़ें उन्होंने ढूंढ निकाली है सबकी भलाई के लिए, है ना। तो जो जो खोज उन्होंने की है उन सभी के बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा, सम अदर डे, ठीक है। किसी और दिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा। एनीवे, जो भी हो, यू विल लर्न ऑल दिस इन डिटेल व्हेन यू ग्रो अप। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो भी छोटी है और आप भी छोटे हो, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो बाकी की चीज़ें आप अपने बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, और सिया को भी बताया कि वो भी बड़े क्लासेस में पढ़ेगी। सेड ग्रैंडपा, ग्रैंडपा ने कहा। ही फर्दर एडर, फिर ग्रैंडपा ने कहा कि नाउ लेट मी टेल यू डियर सिया दैट न्यूटन वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी इन 1703। इसके अलावा न्यूटन ना प्रेसिडेंट भी रहे थे रॉयल सोसाइटी के। तो ये सब इंग्लैंड की बात बता रहे हैं। यहाँ पर एक रॉयल सोसाइटी थी और उसके प्रेसिडेंट थे न्यूटन। देन ही डाइड इन मार्च, और वो मार्च में उनकी डेथ हुई 1727 में इन लंदन, लंदन में। तो लंदन में उनकी डेथ भी हो गई थी मार्च 1727 में। फिर सिया ने कहा, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, सेड सिया। अरे ये तो बहुत ही बड़े एक साइंटिस्ट थे मतलब। तो सिया समझ गई। तो ग्रैंडपा ने कहा, इंडीड, हाँ सच में। नाउ यू शुड स्लीप एज यू हैव स्कूल
टुमारो। तो ग्रैंडपा कहने लगे चलो अब तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कल स्कूल भी है ना। गुड नाइट। तो इस प्रकार ग्रैंडपा ने कहा गुड नाइट, अब तुम्हें सोना चाहिए। सेड सिया, सिया ने कहा फिर थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट आइजैक न्यूटन। तो सिया ने कहा थैंक यू ग्रैंडपा से, उन्होंने उसे आइजैक न्यूटन की कहानियां सुनाई। ठीक है, तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, है ना। कोई हमें कुछ अच्छी बातें बताता है, कुछ अच्छी कहानियां सुनाता है, तो हम भी क्या करते हैं, तो हमें भी उन्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि हमें कुछ सीखने मिला, है ना। तो ऐसे सिया ने भी थैंक यू कहा ग्रैंडपा से। सो ग्रैंडपा ने कहा यू आर वेलकम डियर, गुड नाइट। वेलकम किया और गुड नाइट कहा। और यही आपका लेसन है, इसमें हमने पढ़ा आइजैक न्यूटन के बारे में। अब जल्दी से इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। आइजैक न्यूटन वॉज एजुकेटेड। सो आइजैक न्यूटन ने कहाँ पर पढ़ाई की थी? एट द किंग्स स्कूल ग्रैंथम। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर देते हैं, ये है लेसन में। देन न्यूटन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ, न्यूटन ने क्या एक्सप्लेन किया? मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड सन। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर देते हैं। देन इन 1703 आइजैक न्यूटन वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ, वो कहाँ के प्रेसिडेंट होकर भी सिलेक्ट हुए थे? द रॉयल सोसाइटी। अभी पढ़ा था ना हमने लेसन में, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं। देन उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पर हमें स्टोरी से ही कुछ वर्ड्स ढूंढकर इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। देखिए शी वांटेड टू लिसन टू अ डैश, वो क्या सुनना चाहती थी ग्रैंडपा से? अ बेड टाइम स्टोरी। तो बेड टाइम स्टोरी लिखेंगे। सिया विश्ड दैट शी कुड वॉक लाइक अ डैश ऑन द रूफ, वो किसके तरह रूफ पर चलना चाहती थी? एक स्पाइडर की तरह। ठीक है, तो स्पाइडर लिखेंगे। ग्रैंडपा टोल्ड सिया अबाउट डैश, ग्रैंडपा ने सिया को किन के बारे में बताया? आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो वो लिख देते हैं। देन आइजैक न्यूटन वॉज बॉर्न इन डैश इन डैश, तो वो कहाँ पर पैदा हुए थे? सो लिखेंगे आइजैक न्यूटन वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए थे इन 1643। ठीक है, तो वो ईयर भी लिखेंगे जब वो पैदा हुए थे। तो इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने हैं। होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। सो कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।